नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। देश प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात यदि हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है। अकेले इंदौर में अब तक कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले हमारे पुलिसकर्मी भी काल के गाल में समा चुके हैं, क्योंकि वो भी इसकी चपेट में आ गए थे। संक्रमण की चपेट में आने से तमाम डॉक्टर्स जिनकी मौत हो गई, जिसके चलते पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। और अब सवाल ये सामने आ रहा है कि केंद्र व राज्य सरकार आखिर क्या कदम उठाती है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंकड़ा चौंकाने वाला सामने आया है। तेजी से ये संख्या बढ़ती जा रही है। 6630 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। यदि बात राजधानी भोपाल की करें तो 1100 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। खरगोन में 117 कोरोना के केस मिल चुके हैं। धार में ये संख्या 109 तक पहुंच चुकी है। खंडवा में तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 229 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। यदि हम बात करें यहां पर स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। वैक्सीन बनाने के भी लगातार प्रयास जारी हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान, विदेशों में भी कोशिश की जा रही है कि आखिर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाए, ताकि कोरोना से जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं, लंबे वक्त से जो जंग हमारी जारी है, इसको हम जीत सकें। लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन सावधानी हमें बरतनी होगी और सावधानी बरतने के माध्यम से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सवाल अब ये सामने आ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या प्रयास अभी तक किए जा रहे हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि तमाम ऐसे कोशिशें की जा रही हैं और नवाचार करने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर जल्द से जल्द नवाचार के माध्यम से ही सही, लेकिन वैक्सीन बनाई जाए। इसके अलावा यदि हम जागरूकता की बात करें तो प्रशासन के द्वारा हर वो कदम उठाया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। और आइए सीधे हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आकाश से जानेंगे। आकाश, यदि हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात करें तो लगातार कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। मैं समझना चाहूंगा आपसे, लॉकडाउन किया गया, चौथा लॉकडाउन सामने आ चुका है, लेकिन क्या प्रयास अभी तक इसके अलावा किए जा रहे हैं, या सिर्फ ये मान लिया जाए कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत समाज को बना लेनी चाहिए? इसमें दो चीजें हैं। जिस तरीके से आपने भी बताया कि कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो कोरोना की संक्रमण की चेन है वो ब्रेक नहीं हो पा रही। यही कारण है कि एक के बाद एक जो संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें तेजी के साथ इजाफा हुआ। अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अभी तक मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि कई कोरोना पॉजिटिव, अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की तुलना में, तो 49 से 50% जो लोग हैं, टोटल पॉजिटिव संख्या है उसमें से 49 से 50% लोग जो है कोरोना से जंग जीतकर सकुशल अपने घर वापसी भी कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मजदूरों की लगातार दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश में वापसी हो रही है, तो ऐसे में इनसे जो है कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ। यही कारण है कि सरकारें भी इसको लेकर अलर्ट पर है। लगातार ऐसे मजदूरों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, लगातार वहां पर क्वारंटीन किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो 3 लाख मजदूर करीब जो है मध्य प्रदेश में वापस लौटे हैं दूसरे राज्यों में से, उसमें से 400 लोगों को जो है 400 मजदूर जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि एक बड़ा आंकड़ा मजदूरों के वापस लौटने पर मध्य प्रदेश में बड़ा है। अगर हम भोपाल की लेकिन बात करें आकाश, तो मैं ये समझना चाहूंगा, मजदूरों की बात यहां पर आपने निकाली है, सवाल ये भी सामने आ रहा है, यदि हम आम जनता के नजरिए से बात करते हैं तो प्रशासन के द्वारा ऐसे भी कदम उठाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि तमाम मजदूर जो कि मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सड़कों पर तैनात हैं, लेकिन क्या इसका कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आपने सवाल उठाया है कि जो तमाम चीजें हैं, कोरोना संक्रमण क्योंकि एक छुआछूत की बीमारी है और कई लोगों में, क्योंकि कोरोना की जो सेकंड या थर्ड स्टेज को अगर हम देखें तो इसमें सीधे तौर पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीज ऐसे पाए गए हैं जिनको किसी भी तरीके से कोरोना के लक्षण नहीं थे, जो साफ तौर पर बताता है कि स्क्रीनिंग जरूर हुई है लेकिन उनमें लक्षण नहीं थे। और यही कारण है कि बाद में, क्योंकि 14 दिन का जो लिमिटेड पीरियड है जिसके बाद कोरोना के लक्षण देखने को मिलते हैं, उस दौरान जो है अगर उसके पहले स्क्रीनिंग होती तो किसी भी तरीके से कोई समस्या मजदूरों में नहीं आई। लेकिन 14 दिन बाद जो है कई जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यही कारण है कि लगातार ऐसे लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जितने मजदूर आए हैं
उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है इसको लेकर एक ऐप तैयार किया है, सेतु ऐप। उसके माध्यम से भी जो है लगातार ऐसे लोगों को जो है अनिवार्य किया गया है कि वो अपने इस ऐप को जरूर जो है अपने मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में डाउनलोड करें। इससे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा फीवर क्लिनिक भी खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 1000 से ज्यादा फीवर क्लिनिक खोले गए हैं, जो विशेष तौर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए है। अगर किसी को लगता है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या हाथ पैर में दर्द हैं, जो लक्षण कोरोना के आमतौर पर सर्दी, जुकाम या वायरल जैसे हुआ करते थे, वो अगर लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो तत्काल वो फीवर क्लिनिक में जाकर विशेषज्ञों से राय ले सकता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो विशेषज्ञ उनका कोरोना टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो उनका उचित उपचार किया जाएगा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि लॉकडाउन एक लंबी अवधि हो गई, लेकिन लोगों के पास, मजदूरों के पास अब उनकी दैनिक उपयोग का और जीवन यापन करने का एक संकट बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अब सरकार ने जो है लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी है। जो ग्रीन से ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां पर जो है पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है, जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं, और यहाँ पर दोबारा से जो है आर्थिक बिल्कुल। लेकिन आकाश, यदि हम यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कई ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए मेडिकल किट अवेलेबल की गई है। पीपीई की हम बात कर लें, या इसके अलावा एहतियातन हम सैनिटाइजर की बात कर लें, या इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जो कि कोरोना वॉरियर्स से यूज करते हैं, खासतौर पर इन लोगों का जब इलाज किया जाता है जो कि कोरोना संक्रमित रहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें भी तमाम लापरवाहियां सामने आई हैं। जी बिल्कुल, कहा जरूर जा रहा है। शुरुआत में जरूर जब कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े तो उस दौरान जरूर जो है इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी। लेकिन अभी अगर हम सरकार के दावों की बात करें तो सरकार का साफ तौर पर यही कहना है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अगर हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने इस बात का दावा किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे से जो है नियंत्रण में आ रही है। जो नए जिले हैं जहां पर कोरोना के ताजा मामले निकलकर सामने आए हैं, वहां पर भी जो है लगातार सरकार जो है सैंपलिंग रेट बढ़ा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा सके और रिपोर्ट भी जल्दी आ सके। क्योंकि पहले हमने देखा था कि कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि रिपोर्ट की जो पेंडेंसी थी वो 4 से 5 दिन थी। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी जो है पेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, 24 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट मिल रही है। और यही कारण है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनकी जब रिपोर्ट जल्दी आ जाती है तो उसको तत्काल क्वारंटीन करना, उनको उचित उपचार देना काफी आसान हो जाता है, और वो कोरोना से जंग भी जीत जाते हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो इलाज की जो पद्धति निकली है, नॉर्मल जो इलाज दिया जा रहा है क्वारंटीन पीरियड में इलाज के दौरान, वो सीधे तौर पर कुछ दवाएं हैं और जो स्वास्थ्य के लिए जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो तैयार करती हैं उन चीजों को दिया जा रहा है, और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और किसी को अगर कोई सेकेंडरी डिजीज नहीं है तो सीधे तौर पर वो कोरोना से जंग जीत सकता है। क्योंकि जितने ही मौत के मामले सामने आए उसमें कहीं ना कहीं जो मरीज जिनकी डेथ हुई है उनको कोई सेकेंडरी बीमारी थी, डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था या कोई और गंभीर बीमारी हो। यही कारण है कि वो जो है कोरोना के खिलाफ जंग हार गए। तो इसको लेकर भी सरकार ने पूरा एक रोडमैप और प्लान सरकार के द्वारा रोडमैप तो आकाश बनाया गया है। लेकिन मैं यदि हम छोटे शहरों की हम बात कर लेते हैं तो देखा यह गया है कि कोरोना के मरीज तेजी से छोटे शहरों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना का कहर छोटे शहरों में बढ़ता नजर आ रहा है। पहले तो इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा रेट में सामने आ रहे थे कि कोरोना का जो रेट, जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें इंदौर और भोपाल है। लेकिन अब जाकर छोटे शहरों की ओर भी कोरोना ने रुख कर लिया है। क्या इससे जागरूकता की कमी भी माना जाए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिनका यह मानना है कि सिर्फ शहरों में ही इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि अब ये छोटे शहरों में जा रहा है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है खतरा तो बढ़ रहा है। जी निश्चित रूप से खतरा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर भी सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश में हाल ही में बीते एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो मजदूर लौटे हैं वो जो है कोरोना लेकर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गए। यही कारण है कि उनको जो है क्वारंटीन करने की पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। जो वहाँ के स्कूल हैं बड़े बड़े, उन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किया गया है। और इसके अलावा जो छोटे शहर हैं वहाँ पे भी लगातार सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। कोई अगर यात्रा करके आया है या रेड जोन से ग्रीन जोन में होकर आया है या ग्रीन जोन से रेड जोन में आया है तो अब सरकार ने जो है 14 दिन के लिए क्वारंटीन पीरियड सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। और निश्चित रूप से केसेस में भी और बढ़ोतरी होगी। जिस तरीके से अगर विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जून माह में भी जो है केसेस में एक बड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। और उसका कारण यही है क्योंकि अब जैसे जैसे जो है आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जीवन पटरी पर आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है लोग घरों के बाहर निकलेंगे तो एक संक्रमण के बढ़ने की खतरा तो रहेगा। लेकिन अब जो है सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि लोग घबराए नहीं, कोरोना के साथ जंग जीतना है तो उसके साथ जीना सीखना होगा। और यही कारण है बिल्कुल इसी के साथ जीना सीखना होगा। और आज के दौर में भी कुछ यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रोकना चाहूंगा मैं आपको, हमारे साथ इंदौर CMHO प्रवीण जोड़िया साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी
थैंक यू सर। सर, कैसे देखा जाए, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और खास तौर पर यदि हम इंदौर की ही बात कर लें, तो इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। क्या प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, पूरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है और हम नए केसेस ढूंढने के लिए पूरे लगातार सर्वे कर रहे हैं। हमारा सर्वे अभी बफर जोन के बाहर के लोगों में, जिनमें भी सर्दी खांसी के लक्षण है, बुखार के लक्षण है, इनको ढूंढकर हम उनका सैंपलिंग करा रहे हैं और इनमें जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनका उपचार कराने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खोला जाएगा तो अब हमें दो तरह की जिंदगी जीने की आदत डालनी होगी। अभी तक हम जो जीवन जी रहे थे वो कोरोना के पूर्व का था, आगामी जो लाइफ रहेगी वो हमारी कोरोना के साथ रहेगी। लेकिन सर, लॉकडाउन खुलने वाला है, लेकिन क्या नहीं लगता लॉकडाउन खुलेगा, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर जो कोरोना के केसेस हैं इसमें जंप बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर वही मैंने कहा कि कोरोना के साथ में रहने की जिंदगी जो है अपन को जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। हमें अपनी पर्सनल डिस्टेंसिंग रखने की आदत, अपनी पर्सनल हाइजीन रखने की आदत, ये सब में सुधार करना पड़ेगा। तभी हम कोरोना से बच सकेंगे और कोरोना को हरा पाएंगे। सर, इसके अलावा यदि हम सरकारी अस्पतालों की बात कर लें तो क्या ये कहा जा सकता है जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पर तमाम व्यवस्था है कोरोना से लड़ने के लिए, पर्याप्त संसाधन है हमारे पास? अभी सभी शासकीय चिकित्सालयों में फीवर क्लिनिक के नाम से स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है। ट्राइजिंग करके बाहर से ही एक अलग व्यवस्था ये कर दी जा रही है कि जहां पर जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण हो वो एक अलग मार्ग से फीवर क्लिनिक की तरफ चले जाएंगे और वहां उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और यदि उनको ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो कि कोरोना के हो सकते हैं तो वहां पर उनको पूरी तरह से स्क्रीन किया जाएगा। यदि आवश्यकता होती है तो उनको सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। सर, देखा ये भी गया है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, भले ही हम डॉक्टर्स की बात कर लें या पुलिसकर्मी की बात कर लें जो कि 24 घंटे 7 दिन अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यदि एहतियात की तौर पर हम बात करते हैं तो पर्याप्त संसाधन इनके पास उपलब्ध नहीं है। खास तौर पर यदि पीपीई किट की मैं बात करूं तो देखा गया है कि लापरवाही भी इसमें बरती गई है या जो तय मानक है उन पर वो किट खरी नहीं उतरी है। हमारे परिदृश्य में ऐसा तो नहीं है और पूर्णतः सही मापदंड वाली पीपीई किट और सही संख्या में पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में लोगों को प्रदान की गई। चलिए, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रयास सरकार के द्वारा कर लिए गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। चुनौतियां तो तमाम हमारे सामने है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इन चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे। लगातार तेजी से कोरोना वैश्विक महामारी बनकर फैलता जा रहा है। सरकार के सामने चुनौती अब यह है कि लॉकडाउन खुलेगा, इसके बाद आखिर हमारी बुनियादी जो ढांचा है उसे मजबूत करने के लिए क्या तैयारी की जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है और विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो चुनौतियां हैं, जो जंप है कोरोना का, वो बढ़ सकता है। इंदौर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ बाबू शेख जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर इंदौर में क्या कुछ इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं आने वाले वक्त के लिए। बाबू, मैं समझना चाहूंगा मैं आपसे, आगामी 2 वक्त के लिए यदि हम सरकार की बात करें तो क्या तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद निश्चित तौर पर कोरोना के केस ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। देखिए सुनील, आपको बता दूं, कल इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के संभाग के कमिश्नर है आकाश त्रिपाठी, उनसे हमारी चर्चा हुई थी और इंदौर कलेक्टर से भी चर्चा की कि जब अगर लॉकडाउन खुलेगा ऐसे में कैसे राहत दी जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इंदौर में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो चुनिंदा चीजों में ही जो है छूट दी जाएगी। पूरा इंदौर शहर अभी नहीं खुलने की स्थिति में है। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव जो पेशेंट है हर दिन 75 और 100 की संख्या में मिल रहे हैं। 3008 जो मरीज अभी तक इंदौर में हो चुके हैं कोरोना वायरस के। ऐसे में कंटेनमेंट एरिया जो बचे हैं, अब 42 ऐसे एरिया है जो कंटेनमेंट एरिया है, जिसमें से 5 से 7 ऐसे जो एरिया है कंटेनमेंट जो ज्यादा ही वहां पर कोरोना वायरस के पेशेंट है। और जैसा कि खजराना की बात करें तो 9 से ज्यादा वहां पर मौत हो गई है। लेकिन हम बात करें आने वाले समय में इंदौर शहर को कैसा खोला जाएगा और साथ में इंदौर शहर कैसे आगे बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं जो छूट प्रशासन की तरफ से बात की गई है उनमें दी जाएगी। ऑफिसों की बात करें, इसके अलावा फैक्ट्रियों की बात करें तो वहां पर कुछ मजदूर और जो है कुछ जो है ऑफिस के जो लोग हैं उन्हें राहत दी जाएगी। 20 से 25% जो लोग रहेंगे वो ऑफिस और फैक्ट्रियों में आ सकते हैं। सुनील,
मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा बाबू, लेकिन यदि हम छोटे दुकानदारों की बात कर लेते हैं तो छोटे दुकानदारों के लिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाना भी सरकार के ऊपर है और उसे घुमाना भी जरूरी है। देश को चलाना है तो हमें कहीं ना कहीं धन का उपार्जन भी करना होगा। लेकिन यदि प्राइवेट कर्मचारी हैं, कहा यह जा रहा है कि प्राइवेट कर्मचारी अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे, इनकम का सोर्स उनका बंद हो गया है, इस दिशा में सरकार के क्या प्रयास? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब इंदौर के प्रशासन से हमारी बात हुई, वो लगातार बैठकें चल रही है क्योंकि 31 तारीख को जो लॉकडाउन है वो खत्म होने वाला है। इसी को लेकर समीक्षा बैठक लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के बीच और पुलिस के बीच चल रही है। ऐसे में किन किन जगहों पर छूट दी जाए, कौन कौन से एरियाओं में छूट दी जाए, और छोटे दुकानदार है खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें तो कहीं ना कहीं अभी कुछ इलाकों में छूट दी गई है, लेकिन आगामी में जिस तरीके से इंदौर के जो बड़े इलाके हैं वहां पर कैसे छूट जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है। लेकिन इंदौर प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि मॉल अभी नहीं खुलेंगे, पार्लर नहीं खुलेंगे। इसके अलावा जो दूसरी जो शराब की दुकानें हैं उनको भी खुलने की इजाजत अभी हाल फिलहाल मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। ऐसे में प्रशासन अब सख्ती से जो है यहाँ पर कार्रवाई भी कर रहा है, क्योंकि इंदौर में अगर लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसीलिए किसी की मेहनत पे पानी ना फिरे, इंदौर के प्रशासन लगातार जो है लोगों के साथ भी बैठक कर रहा है, प्रशासनिक अमले के साथ बैठक भी चल रही है। ऐसे में अब जो दूसरी राहत की बात यह है कि जो छोटे दुकानदार है जिनको कहीं ना कहीं आगे अपना भरण पोषण करना है और कैसे जो है बिजनेस को बढ़ावा देना है, इसको लेकर उन लोगों से भी बातचीत प्रशासन कर रहा है। सुनील, लेकिन बाबू, सरकार के सामने दो चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो पीपीई किट बांटी गई है कोरोना वॉरियर्स को, उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ये बात सही है, लापरवाही इसमें सामने आई है। और दूसरी चुनौती ये सामने आ रही कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना केसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में रोड मैप क्या रहेगा अधिकारियों का, सरकार का? देखिए, लगातार ये सवाल उठते रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकार पर कि जो पीपीडी किट की बात करें, मास्क की बात करें, और भी जो डॉक्टरों को जो सामग्री दी गई थी उनके बचाव के लिए, उनमें कहीं ना कहीं पहले के शुरुआत के दिनों में जो नकली सामग्री उन्हें मिली थी, लेकिन इंदौर प्रशासन का ये कहना है कि हमारे यहाँ पर इस तरीके की सामग्री नहीं बांटी गई है। हमने जो भी अच्छी सामग्री थी, पीपीडी किट की बात करें, मास्क की बात करें, वो अच्छी दी है। शुरुआत के दिनों में कहीं दिक्कतें आ रही थी, डॉक्टरों ने कई बार हंगामे भी किए, नर्सों ने हंगामे किए कि हमें पीपीडी किट नहीं मिल रही है, हमें मास्क नहीं मिल रहा है, हमारी रहने की व्यवस्था सही नहीं हो रही है। जा सकता है कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनका गुस्सा भी लाजमी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर उन्हें संतुष्ट रखने के लिए और कोरोना केसेस सामने ना आए, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सर, कैसे देखा जाए, कोरोना के केसेस लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यदि मैं आने वाले वक्त की बात करूं, खासतौर पर जून या जुलाई की हम बात करें, तो यहां पर कहा जा रहा है लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद लोग तेजी से घरों से बाहर निकलेंगे, कोरोना के केसेस में और वृद्धि होगी। अब इस संबंध में सरकार की क्या रणनीति रह सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन यदि खुलेगा तो कोरोना का संकट दिखाई देगा और उसकी दस्तक भी सामने आ रही है। लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। आप देश की संख्या को देखेंगे कि तो 1.5 लाख के करीब पहुंचते जा रहा है। अभी 3 दिन पहले 1 लाख था, 3 दिन के बाद 47,000 सीधे मरीज भरे और ये संख्या बढ़कर बहुत आगे पहुंच गई। दरअसल जो स्वास्थ्य संगठन है उसने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन पर छूट न देने की सलाह दी है और ये भी कहा है कि कहना है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, इनमें यदि आप छूट देते हैं तो फिर आगे चलकर दिक्कत खड़ी हो जाएगी और बढ़ोतरी होती रहेगी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज है इस वक्त और जो संख्या है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। आप किसी भी जिले को, यदि मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो जो क्षेत्र ग्रीन जोन में बने हुए हैं वहां पर भी, चाहे रीवा की बात करें, सतना की बात करें, छोटे छोटे जो नगर ग्राम, वहां पर भी अब इस तरह की संख्या सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जून और जुलाई में, जो पहले से ही WHO ने इस तरह की शंका जाहिर की थी कि ब्लास्ट जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी और अब तेजी से ये समझ भी आ रहा है। जी सुनील सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्या ये मान लिया जाए कि अब हमें कोरोना के साथ रहकर ही जीना है, या ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है? क्योंकि यदि हम सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें या विदेशों की हम बात कर लें, तो कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल कोई भी ऐसा समीकरण बनता नजर नहीं आ रहा है कि वैक्सीन तैयार किया गया हो। क्या अब यही कहा जा सकता है कि व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी? देखिए, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के दावे हम देख रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ एम्स में भी उस पर काम चल रहा है। यदि दूसरी तरफ हम देखें तो कई स्थानों से चंडीगढ़ में उस पर काम चल रहा है। तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की तैयारियां जरूर चल रही है।
यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां से भी दावा है कि सितंबर तक कोई माफ करिएगा नवंबर तक वैक्सीन देखने में आएगी। लेकिन हम कैसे कहें कि वो वैक्सीन आएगी और सफल हो जाएंगे, तो ये सब दूर की कौड़ी है, इस पर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे सही यही है कि हम अभी भी हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, जिस तरह के नियम बताए गए उनका पालन करना होगा, और यदि नहीं करते हैं तो स्थिति अब बिगड़ती जाएगी, ब्लास्टिंग की तरफ जाएगी। एमपी में 6630 इस समय कोरोना पॉजिटिव है और 292 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है, और आप देखिए तेजी से बढ़े हैं मरीजों में, जो इजाफा हुआ है वो तेजी से हुआ और प्रतिदिन ये बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो अब इसका इलाज यही है कि हमें खुद ही उसे संभालना होगा। लॉकडाउन खुलने की जो बात कही जा रही है, यदि 31 मई के बाद लॉकडाउन खुलता है तो आप समझिए किस तरह की स्थितियां होंगी। जो मरीज जहां से माफ करिएगा जो मजदूर जहां से लौटे हैं वो जहां जहां पहुंचे वहां संख्या में इजाफा हुआ है। तो बहुत ऐसी दिक्कतें हैं, और अब तो फ्लाइट भी शुरू हो रही है, उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने कि कम से कम इनको ना चलाया जाए। तो अभी कई जगह से ऑब्जेक्शन भी आ रहे हैं। अब देखना है कि सरकार आगे चलकर और क्या निर्णय में बदलाव करती है। लेकिन WHO का साफ कहना है कि लॉकडाउन खुलता है तो इसमें तेजी से चलिए, लॉकडाउन खुलेगा तो तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफा होगा, लेकिन देखना होगा कि आखिर इन केसेस को कैसे रोकेगी सरकार। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कोरोना की वैक्सीन पर काम लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लें तो कहा यह जा रहा है कि वेंटिलेटर और ICU के साथ बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सुविधाएं बढ़ाने पर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल एक समाज के लिए यह उठ के सामने आ रहा है कि अब जाकर हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर साथ में रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ग्लव भी रखने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि यदि आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो कोरोना आप पर भी फैल सकता है, कोरोना का संक्रमण आप पर भी अपनी चपेट में ले सकता है। वैसे में IND24 भी आपसे यही अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और तमाम एहतियात जो सरकार के द्वारा दी गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसका पालन करें। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।